जैसे को तैसे से ही पेश आना चाहिए। एक बुढ़िया और चार चोर की कहानी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कहा जाता है कि हमें दुष्ट के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए। दुष्ट के साथ यदि हम उसके साथ दुष्टता नहीं दिखाएंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगा। वो कभी अपना स्वभाव बदल नहीं सकता है, भले ही हम उसके साथ कभी भी कितनी भी नेकी करें। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जिस तरह से नीम के पेड़ की जड़ों में यदि शक्कर डाला जाए तो नीम कभी कड़वे से मिठास नहीं ला सकता है, उसी तरह से दुष्टता के साथ यदि हम उसी जैसा अच्छा व्यवहार न करके, उस दुष्ट जैसा व्यवहार न करके उसके साथ यदि हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, क्योंकि जो भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, क्योंकि आप किसी भी ज्ञान से वंचित न रह सको। दोस्तों, कहानी को आप पूर्ण अवश्य सुनना, अंत तक अवश्य सुनना। आइए जानते हैं। एक बार चार चोर थे और वो चारों चोर धन को लूटते थे। अन्य लोगों से पैसे को लूट घसूट करके बहुत सारा अपने पास में पैसा कर लिया था। उनके पास एक पतीला था, यानी एक भगोना था, और जो भी पैसा चोरी करके लाते थे उस भगोने में आकर के रख देते थे। दोस्तों, होता क्या है, जब काफी दिन बीत गए, जो वो भगोना उस धन से भर गया, तो उनमें से जो चार चोर थे, एक की बुद्धि बदली। तो एक चोर अपने दूसरे चोर से कहता है, भैया देखो, हमने इतना सारा धन कमा लिया। सुना जाता है, वास्तविक बात सत्य है कि ये अधर्म की कमाई है। कहा जाता है कि अधर्म की कमाई ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। जब भी हम अधर्म की कमाई करते हैं, पाप की कमाई करते हैं, लूट घसूट करते हैं, तो वो 10 वर्ष तक तो टिकती है। 10 वर्ष के बाद में वो जैसी की तैसी बिल्कुल एक बैठ जाती है। जिस तरह से कहीं खल सा बैठता है, कहीं जमीन धंस जाती है, ठीक उसी तरह ये पैसा इंसान को ले डूबता है। 10 वर्ष तक तो ये बड़े सुखों को देगा, लेकिन 10 वर्ष के बाद में जैसे ही 11वां वर्ष लगेगा तो उसी खाई की तरह ये भी पैसा इंसान के जीवन को डुबा बैठेगा। दोस्तों, एक चोर ने जब कहा कि आप मेरी यदि बात मानो तो इस चोरी को छोड़ करके हम इससे अच्छा यह है कोई अन्य और कार्य करें, मेहनत मजदूरी करें, जिससे हम पैसा पैदा करेंगे, पैसा कमाएंगे तो हमारा बहुत लाभ होगा, और जो हमारा पाप हुआ है वो पाप कट करके पुण्यों में गिन जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है। जब वे चोर 3 बैठे थे पास में, पहले चोर की बात सुन करके जो उनमें से 2 चोर थे वो तो उस चोर की बात से सहमत थे, लेकिन एक जो था उसके मन में कुछ ऐसा आ रहा था, हम क्यों करें ऐसा जब हमें बहुत सारा पैसा ऐसे ही मिल रहा है। लेकिन फिर बेचारा वो कर भी क्या सकता था। उसके दिमाग में आया, मैं भी इनकी हाँ में हाँ मिलाएं देता हूँ। तो आज उसने कह दिया, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है, आज से आप चोरी बंद करना चाहते हो तो चोरी बंद कर दो, और चल करके कहीं मेहनत मजदूरी करेंगे, नौकरी करेंगे, किसी शहर में चल करके वहां से पैसा इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, आज वो चारों चोरों ने सलाह मिलाई और जो पतीले में एक में पैसा इकट्ठा कर लिया था, जो भी चोरी का धन था, उसे अपने साथ लेकर के चले। एक शहर में पहुंचे हैं तो वो सबसे पहले एक कमरा तलाश रहे थे जहां से वो चारों रह करके मेहनत मजदूरी कर सकें। तो ढूंढते ढूंढते एक बेचारी बुढ़िया के पास में पहुंच गए। उस बुढ़िया के पास में पहुंच करके चारों चोर कहते हैं, हे बूढ़ी माई, यदि आप चाहो तो हम आपके यहाँ पर, आपके घर पर रहें, और जो भी किराया बनेगा वो महीना के हिसाब से हम तुम्हें देते रहेंगे। यदि तुम हमें अपने घर पर रख लो तो अच्छा रहेगा। बुढ़िया ने जैसे ही उन चोरों की बात को सुना
वो नहीं समझ पा रही थी कि वास्तविक ये चार चोर हैं। वो तो साधारण इंसान समझ रही थी, ये कोई मेहनत मजदूरी करने के लिए ही आए हैं। तो आज बुढ़िया भी सोचने लगी, मेरे भी घर पे मेरे अलावा कोई है नहीं जिससे मेरे जिंदगी की कुछ हेल्प हो जाएगी, तो मैं इन चारों को अपने घर पर ही रख लेती हूँ। उन चारों चोरों से कह दिया बुढ़िया ने, ठीक है बेटा, तुम जब तक रहो तब तक हमारे घर पे रह सकते हो। आज जब चार चोर वहां रहने लगे हैं तो वो धन का जो पतीला लेकर के गए थे चारों चोर, सोचने लगे ये बुढ़िया बड़ी भोली भाली है, बड़ी सीधी है, सज्जन है, बड़ी अच्छी है, अच्छे विचारों वाली लग रही है। जब हम यहाँ रहेंगे ही तो ये पतीला हम कहाँ कहाँ ले घूमेंगे, तो आज ये पतीला इसी बुढ़िया को रखने को दे देते हैं। चारों चोरों ने मिलकर के उस पतीला को उस बुढ़िया को दिया। बोले, बूढ़ी माई, लो इस पतीले को आप अपने पास रखो। लेकिन बुढ़िया को नहीं पता था कि इस पतीले में है क्या। बुढ़िया ने कुछ देखा भी नहीं और जाकर के वो पतीला रख दिया। दोस्तों, उधर क्या होता है, जब वो बुढ़िया अपने घर पे थी, चारों चोर नौकरी तलाश करने के लिए गए हैं। जिस सेठ के दरवाजे जाते हैं, जहां भी साहूकार के पास जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, तो क्या होता है कि वो पैसा और समय सब कुछ पहले से ही बता दिया करते थे। लेकिन वो चारों चोरों के लिए वो जितना पैसा सेठ बता रहे थे उतने में वो नौकरी करने को तैयार नहीं हुए। सोचने लगे, बताओ, ये हमें इतना पैसा दे रहे हैं, जो महीने में हमें मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा हम एक रात में चोरी करके कमा सकते हैं। तो काहे को इतने समय तक इनके यहाँ मेहनत करके मजदूरी करके और इस पैसा को कमाएं। उससे तो अच्छा जो हमारा चल रहा था वही धंधा अच्छा था। लेकिन दोस्तों, जो चार चोरों में एक लास्ट वाला चोर था, उनमें से वो ये चाहता था किसी तरह से ये जो पैसे का बर्तन है, यानी भगोना है, पतीला है, उसे हम यहाँ से ले जाएं, अकेले ही अकेले हड़प जाएं। लेकिन उन तीन चोरों को कुछ नहीं पता था। हुआ ये, जैसे ही चारों चोर वापस लौट करके आए हैं तो गर्मी का समय था, वो व्याकुल हो गए। तो चारों चोर एक उसके पास जाकर के बैठ गए, वृक्ष के नीचे, घर के बुढ़िया के पास में ही थोड़ी दूर पर। वहां जब जाकर के बैठे तो उन्होंने, चारों चोरों ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी लस्सी लेकर आए। बोले, हम आज लस्सी पिएंगे, लेकिन बर्तन नहीं है। चलो जाकर के, एक चोर कहता है मैं लेकर आता हूँ, और चोर भी सोच रहा है मुझे आज अच्छा मौका है कि मैं बुढ़िया से कहूंगा कि बर्तन हमें दे दो, तो कोई और बर्तन नहीं मांगूंगा, वही बर्तन मांग लूंगा जिसमें सारा धन रखा हुआ है, उसे लेकर के मैं भाग जाऊंगा। बुढ़िया के पास पहुंचा, आवाज दी, बूढ़ी माई, जो हमने तुम्हें बर्तन दिया था वो बर्तन हमें वापस दे दो, हमें जरूरत है। बुढ़िया ने बड़ी चतुराई का काम किया, जवाब दिया, बेटा, तुम चारों ने मुझे वो बर्तन दिया था और तुम चारों जब कहोगे तब मैं उस बर्तन को दे देंगे। लेकिन उस चोर ने चाल चल दी। उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं। बूढ़ी माँ से कहा कि हम चार तुम्हें बताएंगे, अभी मांगेंगे तब तुम दे देना। वो वृक्ष के पास में बैठे हैं। उनसे कहा, बुढ़िया थोड़ी सी आगे बढ़ाई अपने साथ, और चारों चोर, यानी तीन जो चोर उस वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्हें आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, क्या तुमने इनसे बर्तन मंगाया है? उन तीनों चोरों ने कह दिया, हाँ, हमने इनसे बर्तन मंगाया है। लेकिन बुढ़िया नहीं समझ पाई बर्तन मंगाया कौन सा है। उन्होंने लस्सी पीने के लिए बर्तन मंगाया था, लेकिन उसने तो वो धन वाला ही बर्तन ले लिया। बुढ़िया नहीं समझी। उसे लेकर के जब वो चोर वहां से फरार हो गया, तीन चोर बैठे बैठे इंतजार करते रहे। उसके बाद बुढ़िया के पास पहुंचे, बूढ़ी माई, हमारा साथी आपके पास से जो बर्तन लेने आया था वो कहाँ गया? जवाब दिया, बेटा, वो तो काफी समय हो गया तब ही चला गया, अभी तक तुम्हारे पास नहीं पहुंचा। जवाब दिया, हमारे पास नहीं पहुंचा, लेकिन जो बर्तन तुमने दिया वो कौन सा बर्तन था? क्या बर्तन दिया? बोले, जो तुमने हमें यहाँ आते वक्त पहला बर्तन दिया था वही दिया था। बुढ़िया से कहा, उसमें हमारा बहुत सारा धन था, हमें मालूम है तुम बहाने लगा रही हो। तुमने और हमारे उस साथी ने मिलकर के सलाह मिलाई है और तब ये बर्तन तुमने उसे दिया है।
इसकी दोषी तुम हो। नाना तरीका से उस बुढ़िया को ताने देने लगे, धमकाने लगे, वो पैसा तुम्हें हमें देना होगा। आज बुढ़िया बेचारी बैठ करके फपक फपक कर रो रही थी। कहती हम कर ही क्या सकती हैं, लेकिन अब हम क्या करें। चारों चोरों की जगह अब 3 चोर रह गए, एक तो फरार हो गया। तीनों चोर एक राजा के दरबार में पहुंचे और कहा महाराज ऐसे ऐसे बुढ़िया ने हमारे साथ ये किया है, हमें न्याय चाहिए। उस राजा ने मंत्री की सलाह लेकर के एक सलाह दी कि वास्तविक जो बुढ़िया ने काम किया है वो गलत किया है, वो पैसा उस बुढ़िया को ही देना पड़ेगा। दोस्तों आज चारों चोर तो नहीं बल्कि 3 चोर रह गए। वो बुढ़िया के पास पहुंचे, जवाब दिया बुढ़िया वो पैसा हमें दो क्योंकि महाराज का हुक्म है। लेकिन राजा का एक लड़का था जो राजकुमार था, सबसे छोटा वाला, वो उस गांव में नगर में घूमता फिरता था। लेकिन वो राजा उस बच्चे के लिए अपने को समझदार नहीं समझता था, वो उससे बड़ा ही दुष्ट समझता था, क्रूर समझता था, वो तो नालायक और निकम्मा समझता था राजा। लेकिन एक दिन वही लड़का जब उस बुढ़िया के दरवाजे तक पहुंचा तो बुढ़िया रो रही थी। बुढ़िया से कहा तुम क्यों रो रही हो, सारी हकीकत बताई है। ये 4 हमारे पास आए थे, इनमें से इनका साथी एक पता नहीं उसमें क्या था, एक बर्तन था वो ले गया। अब ये तीनों हमें धमकाते हैं, वो महाराज ने भी कह दिया है धन हमें ही देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहां से दूं, बेचारी निर्बल हूं मैं, कहीं कमा भी नहीं पाती, अब मैं कहां से लाकर दूंगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसका कष्ट सुनकर के दुख समझ करके वो लड़का और उस बुढ़िया को आश्वासन देता है। राजा का लड़का कहता है कि हम अपने पिता के पास जाएंगे और राज दरबार में ये तुम्हारी आवाज जरूर उठाएंगे। चल कर के गया और महाराज से कहा महाराज जो आपने ये न्याय दिया है उन चोरों को, वो अच्छा नहीं है, वो तुमने अन्याय कर दिया। 200 बुढ़िया का उसमें नहीं है, यदि आप चाहो तो हम उस बुढ़िया को न्याय दिला सकते हैं। कहा ठीक है आप न्याय दिला दीजिए। दूसरे दिन उसने जाकर के उन चोरों को भी बुलाया और बुढ़िया को भी बुलाया। बुलाने के बाद में उस राजा के लड़के ने हुक्म किया है, चोरों से कहा है कि जो तुम्हारा धन लूट करके जो ले गए वो साथी तुम्हारा था, कोई और नहीं था। लेकिन इस बुढ़िया से तुम मांग रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। नाजायज किसी को सताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि तुम इस बुढ़िया से धन लेना चाहते हो तो हम तुम्हें धन इस बुढ़िया से ही दिलवाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। तुम चारों ने आकर के धन दिया था, अब चारों ही आकर के इस बुढ़िया से वो धन मांगोगे तो ये बुढ़िया तुम्हें उन चारों को ही वो धन वापस लौटा देगी। दोस्तों चारों चोर जो थे वो दंग रह गए, सोचने लगे ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल उल्ट ही कर दिया, अब उसे हम कहां से ढूंढ के ला पाएंगे। बुढ़िया ने कहा ठीक है चारों आ जाएं तब मालूम पड़ जाएगा। उसी वक्त होता यह है दोस्तों, जब बुढ़िया को ऐसा न्याय दिलाया, बोले जब चारों आएंगे नहीं तो बताओ हम ये धन कहां से दे देंगे, कहां से देंगे, नहीं दे सकते हैं। दोस्तों उसी वक्त वो बुढ़िया जो थी वो राजा का हुक्म सुनकर, राजा और मंत्री भी बड़े प्रसन्न हुए कि हम अपने बच्चे को निकम्मा और नालायक समझ रहे थे, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान है। उन्होंने भी आदेश कर दिया अब हमारे राज्य का अगला जो राजा होगा वो हमारा यही बेटा होगा, क्योंकि ये बड़ा ही बुद्धिमान है। जो न्याय हमसे नहीं दिलाया गया लेकिन वो न्याय इस हमारे बेटा ने दिलाया है, उसे राजा अगला नियुक्त किया गया है। और चोर भी वहां से पैर पटकते हुए रोते बिलखते वहां से भाग गए और जो बुढ़िया थी वो हंसी हंसी से अपने घर पे रहने लगी है। तो दोस्तों कहा जाता है कि हमें दुष्टता के साथ दुष्टता ही निभानी चाहिए, जैसे को तैसा बनना चाहिए। यदि आप जैसे को तैसा नहीं बनोगे तो जीवन में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।